सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक देखे थे। एक था डबल इनइक्वालिटी, दूसरा था रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन एक तरह से जो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था उसी का यूज करते हुए हमने रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन निकाला था। अब उसी इनइक्वालिटी का यूज करके हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अगेन मेंस एज वेल एज एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। ओके, और ऑब्वियसली जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था वो तो हम देखेंगे। ठीक है, फिर एक हमारा छोटा सा टॉपिक है। ओके, अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान भी नहीं दोगे तो भी ये आगे जाके हमारे पास कोनिक सेक्शन है, एक हमारा चैप्टर टॉपिक, पूरा टॉपिक है कोनिक सेक्शन, उसका पहला ही पार्ट ही है, यहीं से कोनिक सेक्शन स्टार्ट होगा। ओके, स्टिल आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन इन लास्ट क्लास? ओके, हियर इज द क्वेश्चन। लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ओके, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें, and the sum is m by n. Okay, and greatest common divisor means LCM is equal to 1. That means these are co-prime, m and n are co-prime, is equal to, okay, let's try to find it. ठीक है, so y is equal to f of x, ये assume करते हैं हम, और given क्या बेटा हमें, that is 2x square minus 3x plus 8 divides by 2x square plus 3x plus 8. Okay, if you remember in last lecture what we did, we cross multiplied it and किस में कन्वर्ट किया था अपन ने इसको, x की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया था। Okay, let's try to do that thing again. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so that will be 2y x square minus plus 3xy plus 8y, okay, and is equal to, अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 2x square minus 3x plus 8. Take everything left side. Now 2x square इधर आ गया, so y minus 1 into 2 x square plus 3x इधर आएगा, 3x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा मेरे पास, y plus 1 into 3x. Okay, then plus again 8 कॉमन ले लो, y minus 1 equal to 0. ठीक है, क्या करते थे, दो केस बनते थे, केस वन will be what, केस वन will be y not equal to 1. ओके, अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का d लेस देन 0 है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x belongs to r, ये चल रहा होगा। ओके, दैट मीन्स यू विल राइट हियर दैट दिस इज वैलिड फॉर एवरी x belongs to r. x belongs to r का मतलब क्या है कि y की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमारे पास x की रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, एंड इफ रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ध्यान रखना, बिकॉज वी हैव रिटन y is not equal to 1, that means this is a quadratic, and we are already saying that x belongs to r, that means the quadratic has to have roots. So d greater than equal to 0, that means b square कितना हो जाएगा, 9y plus 1 whole square minus 4ac, so 4 into 2 into 8 into y minus 1 whole square greater than equal to 0. Okay, now what I can do, इसको ओपन करके मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, बट मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है दैट दिस इज 8 एंड दिस इज y minus 1 होल स्क्वायर, दिस इज 9 ब्रैकेट 3 plus 1 9 ब्रैकेट y plus 1 होल स्क्वायर, दैट मींस बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर. ओके, वापस से मैं लिख रहा हूं, अपन 9 को अंदर पहुंचा दे तो कितना जाएगा, 3y plus 3 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 64, और इसमें अगर 8 को अंदर पहुंचा दोगे, मतलब 64 को अंदर पहुंचाओगे तो अंदर कितना जाएगा, 8, दैट विल गिव यू 8y minus 8 whole square greater than equal to 0. Now what you can do, you can use a square minus b square, that will be 3y plus 3 plus a plus b, that is 8y minus 8, and a minus b, that is 3y plus 3 minus 8y plus 8. Okay, that should be greater than equal to 0.
that will give you 8 plus 3 11y minus 5 and this will be 3y minus 8y, so minus 5y plus 11 greater than equal to 0. Now what was the first rule in inequality? Okay, वैसे रूल तो हमने क्या कर रखा था कि लीनियर फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टराइज ऑलरेडी है, देन लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, तो लीडिंग कोफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होगा. लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव कैसे करोगे? यू कैन टेक माइनस आउटसाइड फ्रॉम दिस ब्रैकेट. ओके, सो व्हाट विल हैपन? दैट विल बी 11y minus 5 5y minus 11. This greater than equal to 0 will be converted into less than equal to 0. Why? Because we have multiplied minus both side. Okay, so again वही number line draw करो. वैसे तो मैंने क्या बोला था कि if this is quadratic then less than equal to 0 will lie on in the middle of the roots. Okay, so root will be, one will be 11 by 5, another will be 5 by 11. Okay, this side will be positive, negative and positive, so we have to choose negative one, including 5 by 11 and 11 by 5. So y belongs to, that will give you 5 by 11 to 11 by 5. Okay, ये आ गया हमारे पास. So this is your range of function. It was said that y minimum plus y maximum is equal to m by n. ये हमें बोला गया था. Write it down. So 5 by 11 plus 11 by 5 is equal to m by n. 525 plus 121 divides by LCM लेने के बाद कितना आ गया? 55. That will give you 25 plus 121, 146 divides by 55. Okay. Now 55 is divisible by 5 and 11 only. और जो हमारे पास ऊपर वाली क्वांटिटी दे रखी है, that is neither divisible by 5 nor divisible by 11. That means GCD of 146 and 55 is 1. Basically कहने का मतलब ये था कि जो आपका रेशियो है that should be in simplest form. Now that means m is equal to what? M is equal to 146 and n is equal to 55. Easily m plus n calculate किया जा सकता है. So m plus n will be 55 plus 146. 146 plus 55. If you are going to add 54, that means that will be 200 and extra adding 1, 201. Let's check कि option में था नहीं था. Okay. So option D, 201 will be the answer. Okay. So let's move on to the today's topic. That is location of root. इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्या टॉपिक है ये लोकेशन ऑफ रूट? इस बार आपको रूट्स के बारे में नहीं पता होगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको इक्वेशन कुछ ऐसी दे दे, 3a x square plus 5x plus let's say a square is equal to 0. ये हमें कह दिया और इसके हमें रूट बता दिए कि रूट है अल्फा और बीटा. ठीक है, हमें कोई आइडिया नहीं रूट्स के बारे में कि रूट क्या है. क्यों? जब तक a है तब तक रूट्स के बारे में कैसे बताओगे? रूट आएगा किसके फॉर्म में? a के फॉर्म में. और हमसे क्वेश्चन कह दिया कि दोनों के दोनों रूट एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं, पर्टिकुलर नंबर से छोटे हैं, या फिर दोनों रूट पर्टिकुलर नंबर के ईदर साइड हैं. तो क्या करेंगे उस केस में? क्या होगा? चलो, यानी हमें इस बार रूट्स की लोकेशन बताएंगे. ओके, टोटल 5 से 6 टाइप हैं, ज्यादा है नहीं, बिल्कुल लॉजिकल हैं. अगर हमें ग्राफ याद है तो हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं. पहला लोकेशन ऑफ रूट का सबसे पहला पार्ट कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए पर्टिकुलर नंबर. लेट्स से कोई एक नंबर है हमारा k and both roots are greater than that. Okay, क्या लिखा मैंने? k is less than alpha and alpha is less than equal to beta. ठीक है, तो यहां से मैंने एक तो हाइपोथेसिस पहले ही दे दी कि हमारे दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं. दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? चलो पहले देख लेते हैं किस किस केस में हमारे रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहां पे हमारे पास एक नंबर है k. ओके, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा. ठीक है, क्या ये केस ये भी हो सकता था केवल और केवल टच करके जाए? जब टच करके जाएगा उस केस में अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो अगर ध्यान से देखो तो इस वाले के लिए डी क्या है? इक्वल टू 0. इस वाले केस के लिए डी इक्वल टू 0 है और इस वाले के लिए
d greater than 0. Why? Because two root exists, or in that case two roots are equal. Same to same किसके लिए बोल सकते हो आप? This is a greater than 0, upward parabola. Same to same can be said about downward parabola, that this is number k. Okay, this is your alpha, this is your beta. Similarly, there is a downward parabola which is touching x-axis. ठीक है, मैं एक ही एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, that is x-axis, because रूट्स की जो बात हो रही है वो x के रिलेटेड ही हो रही है. ओके, ठीक है. और इस केस में हमारे पास a क्या है? लेस देन 0. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज d इक्वल टू 0, एंड फॉर दिस d ग्रेटर देन 0. गॉट इट? सो सबसे पहली चीज क्या मिल गई मेरे को यहाँ पे? सबसे पहली चीज क्या मिली मेरे को? रिलेशन. सबसे पहली चीज मिली मेरे को कि d मस्ट बी greater than equal to 0. Okay, that means to compare with a number, root must exist. Now let's move on to the second condition हमें बनानी पड़ेगी बच्चे. कैसे बनाओगे? अगर आप ध्यान से देखो, a पॉजिटिव था, और अगर मैं यहां से फंक्शन की वैल्यू निकालने लगूं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक है f of x is equal to px square plus qx plus r. ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बिकॉज ग्राफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता है, और जहां पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x एक्सिस को कट करता है, दोज आर रूट्स. ओके, सो यहां से मैं क्या निकालना चाहूंगा? f of k. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट k? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है दैट f of k इज ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव है, यहां लिख देते हैं f of k is greater than 0. Same to same, if you are going to find f of k here, what you can say that f of k is less than 0. तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक के लिए f of k greater than 0 है, और एक के लिए f of k less than 0 है. ठीक है, रूट्स तो दोनों ही केसेस में क्या है? that both roots are greater than k. कैसे कंबाइन करूं? तो if you notice, you can see that whatever the sign of a is, the same sign of f of k have. Same to same, if a is negative, then f of k is negative. If a is positive, f of k is positive. इन दोनों चीजों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? अगर x और y दोनों के साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, इन दोनों कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो? तो इन दोनों कंबाइन करके लिखते हैं हम एक्स वाई ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0. ओके, यहां तक मुझे कोई नेसेसिटी अभी तक फील नहीं हुई कि हमारे पास तीसरी कंडीशन भी होनी चाहिए. ठीक है, मेरे को अभी तक कोई नेसेसरी कंडीशन लग नहीं रही कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. चलो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ. हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? क्या नंबर दिया था इसको अपन ने? 1. ठीक है, सेकंड. ठीक है, गेस कर सकते हो व्हाट विल बी द सेकंड? दैट बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर. दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा इज लेस देन के. ओके, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन पर्टिकुलर नंबर. सेम केस बनाएंगे हम, that one is a greater than 0, one is a less than 0. Okay, this is your number line. This time k will be right side. This time k will be right side. Same case, a greater than 0 के लिए वही, one upward parabola is touching, one upward parabola is cutting the x-axis. Again, one downward parabola is touching, and another one is cutting the axis. Okay, so this is your a less than 0. ठीक है, we are going to write same conditions. First condition, d must be greater than equal to 0. वही अगर मैं k की बात करूं तो in this case again what will be the f of k? This is positive. Why? Because it is upward side of x-axis. x-axis के ऊपर जितनी वैल्यूज होती है सारी पॉजिटिव होती हैं. and this is f of k, again f of k less than 0. अब यहाँ पे बच्चों ने नोटिस किया कि सर a and f of k has again same sign and a and f of k has again same sign. बोला हम क्या लिख सकते हैं? We can write a f of k greater than 0. Now someone in the class must have noticed कि सर यही तो दो कंडीशन आपने पहले भी लिखी थी. अब क्या? ये दोनों कंडीशंस तो आपने पहले भी लिखी थी. बताओ, दोनों कंडीशन अगर सेम हो गई तो मैं कैसे बताऊंगा कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन के और ग्रेटर देन के? सो नाउ वी हैव टू गेट थर्ड कंडीशन आल्सो. सो वी कैन डिफरेंशिएट इन दीज बोथ केसेस. कैसे?
तो चलो अब एक चीज बता सकता हूँ, चलो मैं ये नहीं कह सकता कि अब क्या है क्या नहीं है, बट मैं ये तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मेरे अल्फा और बीटा बड़े हैं कैसे, तो डेफिनेटली जो वर्टेक्स होगा वो भी कैसे बड़ा होगा, वर्टेक्स होगा वो भी कैसे बड़ा होगा, और वर्टेक्स में क्या है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। सेम टू सेम उसमें भी कह सकते हो कि हमारा के क्या होगा, हमारे वर्टेक्स के से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स के राइट साइड में है, सो दैट मींस नाउ टेल मी व्हाट वाज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, याद है वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हुआ करते थे -b/2a, वापस से लिख देता हूं मैं, -b/2a, -d/4a, दिस वाज आवर वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b/2a, -b/2a, and -b/2a must be greater than k, -b/2a must be greater than that particular number। क्या होगा, अब हम इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई इनइक्वालिटीज आएगी, देन वी विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। सेम टू सेम यहां पे तो आप लॉजिक लगा ही चुके होंगे कि अब वर्टेक्स कहां होगा मेरा, वर्टेक्स यहां कहीं होगा, and vertex is the left side of k, okay, on the number line। if vertex is left side of the k, that means vertex must be smaller than vertex का x coordinate -b/2a, that must be smaller than what, अपना किससे छोटा होगा ये, that is k। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में हमारे जो इक्वेशन डिफाइन की थी, that equation was this, okay, okay, रीराइट लेकर देते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ पे हम वही ले लेते हैं जो हमारे कांस्टेंट हुआ करते थे, ओके, सो दैट विल बी ax² + bx + c, ताकि हमारे है ना जितने भी रिजल्ट्स हैं वो एक बार मैच कर जाएं। अगर इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास a और b गिवन होगा तब किताब देखेंगे, ठीक है। सो हमने जितने भी ये लिखे हैं f(x) ये अज्यूम किया है दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब 0 के इक्वल होगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन अगर एक पर्टिकुलर नंबर से हमारे पास क्या है, दोनों रूट्स बड़े हैं, देन कंडीशन क्या होगी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड af of k that should be greater than 0, and then vertex must be greater than that particular number। same to same if both roots are smaller than a number, then a must be greater than, then same thing, d should be greater than equal to 0, a of k should be greater than 0, both conditions are same as previous one। then third one, vertex must be less than k, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी। चलो देखते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन है इसका तो, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है लिख लो एक बार, और इक्वेशन की जगह आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, ओके। वी आर गोइंग टू राइट एक्सप्रेशन f of x is equal to x² - 2kx plus k² plus k minus 5। check it again, x² - 2kx, k² plus k² plus k minus 5, okay, this is your quadratic expression। जब इक्वल टू 0 होगा तब रूट्स की बात हो जाएगी, ओके। क्या कहा है हमें कि बोथ रूट्स आर लेस देन 5, दैट मीन्स हमारी कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन यहाँ पे अलग से लिख लेना आप, that alpha is less than equal to beta and less than 5, both roots are less than 5, then k lies in the interval। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब समझा रहा था आपको, एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमें रूट्स के बारे में पता ही नहीं है, रूट्स के बारे में केवल लोकेशन पता है कि both roots are smaller than 5, then what we can do, चलते हैं प्रोसीजर से। पहला, d must be greater than equal to 0, d क्या हो जाएगा, b², that means -2k होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC A1 है, C हो जाएगा k² प्लस k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व इट, दैट विल गिव यू 4k² माइनस 4k² माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4k² से 4k² कैंसिल, and if you take -4 outside and multiply it both sides, meaning divide it both sides, then you will get k minus 5 less than equal to 0, that means k is smaller than or equal to 5, this is your condition 1,
This is your inequality number 1. Then you will write second. Okay, let's write inequality 1 as capital A. Okay, then second was your AFK, AF of 5. In this particular case हमारे पास k की वैल्यू कितनी है 5, AF of k. अब अगेन वैसे तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं थी कि AF of k a पॉजिटिव है नहीं है, क्यों? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो f of k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए. बट स्टिल आई एम राइटिंग दिस AF of k. a की वैल्यू कितनी बचा हमारे पास, a is 1. 1 multiplied by f of 5, that must be less than 0 कि greater than 0. देखो जब भी ये कंडीशन भूल जाओ, सीधे सीधे अपने क्या करो कि दोनों रूट इस साइड होंगे, अल्फा बीटा जो भी हो. ओके, और 5 से छोटे दोनों. इसका मतलब वर्टेक्स रूट्स के बीच में ही होगा. तो 5 क्या है हमारे पास, वर्टेक्स से बड़ा. दैट मीन अच्छा अपने को तो वो चेक करना है ना एफ ऑफ 5 वाला. अभी वर्टेक्स वाली बात ही नहीं है, एफ ऑफ 5 वाला चेक करना था. तो ए एफ ऑफ के तो क्या था, पॉजिटिव. दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, चेक करते हैं. एफ ऑफ 5 ये रहा. एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5. अगेन एक बार वापस से चेक कर लो. 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. चलो, दैट मीन्स अपने पास कितना आ गया, पहले तो k स्क्वायर माइनस 9k and that will give you plus 20 greater than 0. We can easily factorize it. साफ साफ दिख रहा है कि 5 and 4 are the factor, so that will be k minus 5 and k minus 4 greater than 0. वही नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, write it here 4 5 plus minus plus. अब इक्वलिटी नहीं है, that means we are not going to include 4 and 5. So what we got from here, we got k belongs to minus infinity to 4 union 5 to infinity. बेटा बिफोर डूइंग दैट प्लीज इनइक्वालिटी को एक बार वापस रिवाइज कर लेना. मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ मिस्टेक को इतना सारा करने के बाद आप कुछ गड़बड़ कर दो. ओके, सो दिस विल बी योर बी. ओके, रिजल्ट बी. थर्ड वन विल बी व्हाट, थर्ड वन था हमारा डिफरेंशिएट करता था ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन. बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन एंड बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, उसमें डिफरेंशिएट करता था. तो सीधे सीधे बिकॉज बोथ रूट्स आर लेस देन 5. ओके, बोथ रूट्स आर लेस देन 5 मतलब कहने क्या मतलब है कि वर्टेक्स हमारा क्या है, लेफ्ट में है 5 के. ओके, चेक कर लेते हैं. माइनस बी बाय 2 है. बी की जगह कितना था, माइनस ऑफ माइनस 2k डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन 5. ओके, सो क्या गया यहां से, आपके यहां से आ गया k लेस देन 5. गॉट इट? दिस इज योर सी. I have already told you how to take intersection. Okay, let's move it to a notch. करते हैं ट्राई लेने का यहां से सीधे सीधे इंटरसेक्शन. तो आप क्या करो, एक चीज याद रखना, हमें तो वैसे भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेना है. दैट मीन्स वी हैव टू टेक कॉमन इन ऑल 3. सो हम क्या करते हैं, पहले हम B और C में कॉमन ले लेते हैं और फिर जो कॉमन लिया उन सबके साथ कॉमन ले लेंगे. ठीक है, सो B और C में कॉमन क्या है, इट सेज k लेस देन 5, इट सेज माइनस इन्फिनिटी टू 4 और 5 से बड़े. दैट मीन्स ये वाला पार्ट हट जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी, दैट विल बी k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4. ये आ गया. ओके, और ए क्या कह रहा था, ए कह रहा था k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5. ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी सेज दैट एवरीथिंग इज स्मॉलर देन 4 and A says that everything मतलब K is smaller than 5. दोनों का कॉमन लोगे तो 5 से लेके 4 तक वाली सारी वैल्यूज हट जाएंगी. सो हमारे पास कितना आ गया इनका, नो कॉमन. दैट मीन्स K बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4. लेट्स चेक क्या आंसर है या नहीं है. यस, हमारे पास का आंसर. ओके, थर्ड वन सेज, अब थर्ड में इस क्या सीन हो गया, हमारे पास 5 लेफ्ट में भी चला गया, राइट में भी चला गया, अब कहां आ सकता है, मिडल में. तो थर्ड वन सेज दैट अल्फा k
and beta. That means k is in the middle of roots. Okay, a particular number is in middle of roots. कैसा केस बन सकता है? चलो एक बनाते हैं हम a ग्रेटर देन 0 के लिए और एक बनाते हैं हम, चलो यहाँ पे लेस देन वाला बना लेते हैं इस जगह उसके हिसाब से, और एक बनाते हैं हम a ग्रेटर देन 0 के लिए। अल्फा और बीटा साफ साफ दिख रहा है इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। टू पुट अ नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स, दैट मींस अल्फा एंड बीटा कैन नॉट बी इक्वल। अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो के भी इक्वल हो जाएगा, बीच में कभी एक नंबर पुट नहीं कर पाओगे। सो दैट मींस हमारे पास ग्राफ a लेस देन 0 के लिए यही हो सकता है और ग्राफ a ग्रेटर देन 0 के लिए यही हो सकता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया और वो अपवर्ड पैराबोला हो गया। ओके, अब इस नंबर लाइन पे मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है हमारा, व्हाइट कलर लेते हैं, ये बीच वाला पोर्शन है, इसमें के कहीं भी हो सकता है, के यहां ले लिया। ठीक है, और यहां पे बीच वाले पोर्शन में के कहीं भी हो सकता है, के यहां। ठीक है, चीजें वही करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या हम d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे? कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज द रीजनिंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हमें d चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कह दिया, क्या कह दिया हमने शुरुआत में, दैट अ नंबर लाइज बिटवीन द रूट, a number lies in between the root. So that means d greater than 0 is not an important condition. ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, उनके बीच में रूट है, और अगर उनके बीच में रूट एग्जिस्ट करेगा तो हमारी इस कंडीशन से हो ही जाएगा वो। कैसे? अच्छा जरा ये बताओ, f ऑफ k की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, a क्या था? पॉजिटिव। यहां पे अगर आप f ऑफ k की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। मैं इसको अभी एक डब्बे में रख रहा हूं बॉक्स के अंदर, d ग्रेटर देन 0 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली f ऑफ k ग्रेटर देन 0 है और इस केस में a लेस देन 0 है, यानी जो a का साइन है f ऑफ k का साइन जस्ट उसके अपोजिट है। दैट मींस इफ आई से दैट x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव और x इज नेगेटिव y पॉजिटिव, x एंड y हैज अपोजिट साइंस, दैट मींस xy लेस देन 0। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखोगे आप, वो कंडीशन हो जाएगी a f ऑफ k लेस देन 0। दिस इज मोर देन सफिशिएंट कंडीशन टू फाइंड द रूट्स। व्हाई? चलो यहीं से देख लो। अगर मैं आपको यहां पे कह रहा हूं कि a ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस अपवर्ड पैराबोला है। ओके, अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज तो होंगी उसकी। ठीक है, और जैसे ही उसकी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करी अपवर्ड पैराबोला की, क्यों? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला कंडीशन क्या होगी, या तो ये होगा, जाओ ये रहा, या तो ये होगा, या फिर टच करके जाएगा, या फिर नीचे से पास करेगा। ठीक है, इन तीनों केसेस में से कौन से वाले केस में ये नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? केवल और केवल थर्ड केस में। ठीक है, केवल और केवल थर्ड केस में। इन फर्स्ट में और सेकंड में मैं k की वैल्यू कहीं भी पुट कर दूं, हमारे पास f ऑफ k कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। ओके, इफ वी आर नॉट गेटिंग f ऑफ k नेगेटिव, दैट मींस हमारे पास क्या है, इसके लिए तो d लेस देन 0, रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते, इसके लिए d इक्वल टू 0। क्या ये हमें चेक करने की जरूरत है? भाई हमने ऑलरेडी लिख दिया कि यहाँ पे कोई k है, उसके लिए हमारे पास इस पैराबोला की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। दैट मींस हमें d ग्रेटर देन 0 चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास a f ऑफ k लेस देन 0 मोर देन सफिशिएंट कंडीशन है। ये कि ये चीज आप किस में अप्लाई कर सकते हो? डाउनवर्ड पैराबोला में। ठीक है, सो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट वो है थर्ड वन। हमारी शुरुआत वाली दो कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट थर्ड इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ओके, चलो इस पे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। ये रहा, find the complete set of the real values of a for which both roots of the quadratic equation this lies on either side of the origin. Either side of origin मतलब क्या हो गया? both sides of the origin. That means अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मीरे, और यहां पे कहीं मैं 0 लिख रहा हूं, ऑरिजिन ये रही। ठीक है, सो इट डजंट मैटर कि अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, आई एम टेकिंग डाउनवर्ड पैराबोला, बट इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये हमारी कंडीशन है। दैट मींस इस पर्टिकुलर केस में k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया? ऑरिजिन। ठीक है, सो व्हाट इट्स सेइंग दैट ईदर साइड ऑफ द ऑरिजिन, क्या करेंगे हम? एक ही कंडीशन है हमारे पास बस, a f ऑफ k, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 into f of 0 should be less than 0. This was more than sufficient condition to find these values. Okay, now what? f of 0 क्या होगा? f of 0 कुछ नहीं है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड वाला, बस इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है. so, जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब, हमारे पास क्या बचेगा? केवल 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 8. सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 and 6a minus a square minus 8. 6a minus a square minus 8 must be less than 0. Okay, now इनइक्वालिटी आ चुकी है. अब ये ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक है. आपको क्या करना है? लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना सबसे पहले, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. तो यहाँ तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट यहाँ नेगेटिव है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नेगेटिव साइन. ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं. ए स्क्वायर, चलो इसको पहला वाला तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा है सीधे सीधे, दैट विल बी a minus 1 into a minus 5. ओके, यही फैक्टर होंगे ना, 5 और 1. ठीक है, यही फैक्टर है. दूसरे वाले में से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, कितना आ गया? 8 स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 ग्रेटर देन 0. ओके, इसके फैक्टर होंगे मेरे हिसाब से 4 और 2. थोड़ा ध्यान से देख लो, 4 और 2 6 और 8. ठीक है, 4 और 2. So that will be a minus 1, a minus 5, a minus 2 and a minus 4 must be greater than 0. ग्रेटर देन 0 कैसे है बेटा? यहाँ लेस देन 0 था, माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. एक मिनट, इनइक्वालिटी समझ लो कहीं. ये लेस देन 0 था, हमने क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट हो गया. अब क्या करोगे? नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, बट हमेशा नंबर लाइन पे ध्यान रखना, जो नंबर लिख रहे हो आप ऑर्डर में होना चाहिए. यहाँ पे आ गया 1 2 4 5, सारे के सारे ऑड फैक्टर में है, मतलब पावर सबकी क्या है? ऑड है. यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. आपको लेना कौन सा वाला है? पॉजिटिव लेना है. ठीक है, सो दैट मीन्स आपका कितना आ गया बेटा? ये a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. क्या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? प्लस 1 एक्चुअली 1. इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही. दैट मीन्स ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to 4 यूनियन 5 to इन्फिनिटी. क्या बात है, हो गया. ठीक है, अब ऑप्शन में ये गिवन होगा, कई बच्चे इसको ऑप्शन में टिक कर देंगे और वो इनका हो जाएगा गलत. व्हाई? बिकॉज हमें एक और चीज चेक करनी होगी. अभी क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद स्क्वायर रूट भी दे रखा था, इसको बोल देते हैं ए. ठीक है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हमारे पास एक स्क्वायर रूट भी गिवन था, ये रहा. और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे आप एक और चीज सोल्व करोगे कि क्योंकि हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a ये था, इट विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए स्क्वायर प्लस 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी आल्सो. सो यू विल टेक a आउटसाइड, दिस विल बी a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वी विल डायरेक्टली सॉल्व इट. सो वी गॉट दिस. देन क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करो. रूट्स है अपने पास -2 एंड 0. सो अपने पास क्या चल रहा था बेटा स्क्वायर रूट के अंदर? दैट शुड बी पॉजिटिव. सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो ये अपने पास क्या होना चाहिए? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 इंक्लूडेड यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. ये आ गया. दिस इज योर b. मुझे क्या करना है? a इंटरसेक्शन b लेना है. ठीक है, इंटरसेक्शन b कैसे लोगे? चलो वैसे तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करके ले सकते हो, बट कोशिश करते हैं डायरेक्ट ले सके हम. ओके, सो व्हाट a says माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड इट सेज माइनस इन्फिनिटी टू -2. ओके, -2 पे ब्रेक हो गया. सो माइनस इन्फिनिटी टू -2. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन टू क्लोज यूनियन. इट सेज 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, 0 के आगे वाले सारे, एंड इट सेज 2 to 4 5 to इन्फिनिटी. तो पूरा आ गया. एंड 0 to 1 भी आएगा हमारे पास. ठीक है, क्यों? बिकॉज 0 to 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, 0 to 1 इसमें भी एग्जिस्ट करता है. देन यूनियन दैट विल गिव यू 0 to 1 1 नॉट इंक्लूडेड यूनियन 2 to 4 and 5 to infinity. 2 to 4 यूनियन
5 to infinity. So this is your final answer of A. क्वेश्चन में क्या पूछा था? Find the values of A for which roots lies either side of origin. Means origin कहाँ पे है? Roots के बीच में. Next part. Okay, fourth हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब जो हमारे रूट्स हैं वो दो नंबर्स के बीच में है. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस केस में? इस केस में आप क्या करोगे? एक बार वही है, रफली आइडिया तो मिल ही चुका है, कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है. यहां पे आप लिख दोगे K1 एंड दिस विल बी योर K2. अल्फा बीटा बीच में आ गए. और ये किसके लिए बेटा? A greater than 0 के लिए. ठीक है, एंड दिस इज फॉर A less than 0 के लिए. क्या लिखोगे आप? बनेगा अपना डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, या फिर ऐसे. यहां पे आएगा K1 और K2. ठीक है, दोनों रूट किसके बीच में? वापस से K1 और K2 के बीच में. वही लॉजिक लगाएंगे. पहला साफ साफ दिख रहा है कि D greater than equal to 0 है. ठीक है, दूसरा लॉजिक, दूसरे में क्या कर रहे थे? हम f of k निकाल रहे थे बेटा. तो अगर आप ध्यान से देखो तो f of k1 पॉजिटिव है, सिमिलरली f of k2 पॉजिटिव है. सेम टू सेम f of k1 लेस देन 0 है, और यहां पे भी देखो ना यार, f of k1 आ रहा, और यहां पे f of k2 लेस देन 0 है. तो जो हमारे पास सेकंड और अपने पास फर्स्ट और सेकंड कंडीशन थी, उन दोनों को एक तरह से कंबाइन ही कर लिया आपने. क्या लिख दोगे? a f of k1. ठीक है, a का साइन हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0, तो f of k1 भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0. एंड a f of k2 ग्रेटर देन 0. ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन. तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चे? तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगी वही कि अब देखो वर्टेक्स कहां पे है हमारे पास? वर्टेक्स इज इन बिटवीन K1 एंड K2. सो K1 इज लेस देन -b/2a which is less than K2. These conditions are more than sufficient to solve this kind of question. क्या हो गया कि पहले एडवांस में पूछ जाते थे ऐसे क्वेश्चन, और आजकल मेंस में भी आने लगे हैं. ठीक है, व्हाट इफ ऐसा हो जाए फिफ्थ कि हमारे पास कि दोनों के दोनों नंबर अल्फा K1 K2 बीटा. ठीक है, यानी केस कैसा बनेगा भाई? या तो आप अपवर्ड पैराबोला बनाओगे या डाउनवर्ड पैराबोला बनाओगे. ओके, दैट इज a greater than 0, दिस इज a less than 0. एंड K1 K2 आर के कहां पे हैं? K1 एंड K2 आर इन बिटवीन ऑफ रूट्स, कहीं भी हो सकते हैं पूरी लाइन पे. सिमिलरली K1 एंड K2. मैं K1 को लेफ्ट में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने K1 को स्मॉलर माना है K2 से. ठीक है, अगर यहां से आप ध्यान से देखो तो वही बात है कि f of K1 लेस देन 0 है, f of K2 ये भी क्या है? लेस देन 0. यहां से देखोगे तो f of K1 ग्रेटर देन 0 है, और यहां पे f of K2 क्या बचा? f of K2 इज ग्रेटर देन 0. देन इफ वी आर गोइंग टू कंबाइन द कंडीशंस, क्या हो जाएगी? फर्स्ट a एंड f of K1 both have opposite sign, a and f of K2 both has opposite sign. तो simply a f of K1 greater than 0. greater than क्यों बोलोगे? opposite sign है तो less than 0. and second condition will be a f of K2 less than 0. if you look at carefully, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो. if I remove K1 only, let's say एक बार के लिए K1 है नहीं हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो थर्ड कंडीशन ही तो हो गई. सिमिलरली इफ आई रिमूव K2 देन अगेन दिस विल बी थर्ड कंडीशन. तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी उसमें सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन क्या थी बेटा? कि a f of k लेस देन 0. बस वही लगाई हमने. ठीक है, चलो एक हमारे पास सिक्स्थ वन. ओके, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इन फ्यूचर देयर आर टॉपिक्स वेयर आर वी आर गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. उसमें आते हैं एडवांस एज वेल एज जेईई मेंस, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है. बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, लॉजिक में क्या है? इसने कहा है एनी वन रूट इज
इन बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, K1 एंड K2 ना बोल के क्या कह देते हैं, एनी रूट इज इन, इंटरवल दे दिया मैंने P से Q। ठीक है, कि एक रूट हमारा कहां से है, P और Q के बीच में है। तो अब देखो कैसे करोगे, क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी बना लेना, ये लिखा हुआ है P, ये लिखा हुआ है Q। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक ग्राफ या तो ऐसे होगा, ठीक है, और अगर डाउनवर्ड की बात करूं तो वो ऐसे होगा। ठीक है, सिमिलरली ये रहा P और एक Q। ठीक है, पहले मैंने क्या बड़ा वाला रूट माना है P और Q के बीच में, अब मैं स्मॉलर रूट P और Q के बीच में मान लेता हूं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक का हमारा क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि बीच में एक भी इनवैलिड इनपुट नहीं है। ओके, दैट मींस वी आर पुटिंग ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x एंड वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज x। सो कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब ग्राफ क्या कह रहा है कि हमारा ग्राफ p पे, तो देखो इधर ध्यान से, f ऑफ p क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं, किस वाले ग्राफ की, a ग्रेटर देन 0 वाले की बात करूं, तो f ऑफ p क्या है, लेस देन 0, और f ऑफ q देखोगे वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सिमिलरली यही a ग्रेटर देन 0 वाले की बात करूं मैं, तो f ऑफ p देखना इसके लिए क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और f ऑफ q क्या है इसके लिए, लेस देन 0। सेम इंट्यूएशन आप किसके लिए यूज कर सकते हो, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, जो मैंने डॉटेड में बनाया है, कि उसमें साइन अपोजिट हो जाएंगे हमारे पास। अगर यहाँ पे f ऑफ p नेगेटिव था तो f ऑफ p इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और f ऑफ q उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर आप नोटिस करो एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए a ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ p और f ऑफ q का साइन क्या है, अपोजिट। तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट अगर एक रूट एग्जिस्ट करता है तो f ऑफ p एंड f ऑफ q बोथ मस्ट हैव अपोजिट साइन, less than 0. This is more than sufficient condition that root is one root is in between f of p, sorry, p and q. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ठीक है, ये तो हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा है, इफ इट इज क्यूबिक और एनी अदर n डिग्री नंबर, मतलब हमारे पास मान लो कि 15 डिग्री का है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट p और q के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, कि मान लो कोई ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है, बस ऐसे ही मैं बना रहा हूं आपको, क्यूबिक है, ओके, क्यूबिक क्या ले लो, पेंटिक ले लो आप, डिग्री 5 ले लो, डिग्री 5, तो इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, रियल रूट्स 5 हो सकते हैं, बाकी बच्चे क्या होंगे, इमेजिनरी। मैं क्या कह रहा हूं, पी पे इस कर्व की वैल्यू पॉजिटिव है और क्यू पे नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा ये कर्व कैसे एग्जिस्ट करता होगा, पी पे कहीं पॉजिटिव होगा, ओके, और क्यू पे कहीं नेगेटिव वैल्यू होगी। इस पी से क्यू पे पहुंचने के लिए इसको एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो ये कैसे कट कर सकता है भैया, एक बार ऐसे कट करे और बचे हुए हमारे पास 4 रूट क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए। और क्या हो सकता है, और दूसरा केस रेड से बना के बता सकता हूं, हो सकता है कि अपने को एक बार ऐसे कट करे, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर वापस क्यू पे पहुंचने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और ये भी हो सकता है कि एक और कलर ले लेते हैं हम जो आपको आसानी से दिख जाए, दैट इज दिस वन। ओके, सो एक बार कट किया, दोबारा कट किया, फिर कट किया, फिर ऊपर गया और फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक सिमिलरिटी देखो इन कट्स के बीच में, तो व्हाइट वाला एक बार कट कर रहा है, रेड वाला उसको 3 बार टाइम्स कट कर रहा है, एंड द ब्लू वन इज कटिंग इट 5 टाइम्स। सो यू कैन से कि एटलीस्ट वन रूट तो एग्जिस्ट करेगा, और जो रूट्स होंगे अगर रियल रूट्स हैं तो वो ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, ये तो आगे इन फ्यूचर का हो गया बड़ा, बट आप क्या कहोगे, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा हमारा किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने दो होते हैं रूट, 2 रूट होते हैं, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा, और नंबर ऑफ रूट्स कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमें पी और क्यू के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है क्वाड्रेटिक का, तो हमारे पास एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लो
यही क्वेश्चन आया हुआ है अभी अपना जेईई मेंस 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका एक रूट किस इंटरवल में है, 1 से 2 के बीच में, और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में। इसको अगर पीछे वाली लाइन को एक बार के लिए भूल भी जाऊं तो क्या कह रहा है, वन रूट इज इन बिटवीन 1 to 2, ठीक है। क्या करोगे, चलो रफ डायग्राम बना लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। एक्सप्रेशन लिख लिया, अपवर्ड पैराबोला है, बना लिया अपन ने ये अपवर्ड पैराबोला। बोल रखा है एक रूट है 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है, और एक रूट है 2 से लेके 3 के बीच में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 का साइन अपोजिट होगा, एफ ऑफ 1 का पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ 2 का नेगेटिव, फिर एफ ऑफ 3 वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब पहले रूट की बात कर रहा हूं मैं, अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 2, अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 2 है, इसका मतलब एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 2 should be less than 0, means f of 1 and f of 2 should have opposite signs. Okay, so what you will do, put the values, so कितना आ जाएगा बताइए, 2 minus 8 plus k, 2 minus 8 plus k bracket 4 8 8 minus 16 plus k less than 0, so that will be k minus 6 k minus 8 less than 0। साफ साफ यहां से दिख रहा है कि रूट्स के बीच में होगा, so k belongs to, if you want to do it by number line you can do it by number line, but you must practice for the quadratic at least कि less than 0, greater than 0, less than equal to 0 and greater than equal to 0 में हम क्या reasonable solutions देंगे। so this will be 6 to 8, this is your a, okay। similarly second root, ये first root की बात होगी, second root कह रहा है beta belongs to f of 2, sorry, beta belongs to 2 to 3, not f of 2 to 3, 2 to 3, that means f of 2 and f of 3 must have opposite sign, ठीक है। f of 2 तो अभी भी निकाला था हमने, कितना था बेटा, k minus 8, ठीक है। f of 2 को लिख लेते हैं हम k minus 8, f of 3, so 2 into 9 minus 8 into 3 plus k less than 0, okay। after solving it you are getting k minus 8 and this will be 18 minus 24, so minus 6 plus k less than 0, okay। you are getting same thing, k belongs to 6 to 8, ध्यान रखना 6 and 8 पे open bracket है, okay। so if I draw a number line this will be like this, 6 to 8 और बीच में एक 7 आएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, तो 6 to 8 में 6 पे ओपन है, 8 पे ओपन है, तो 6 and 8 are not included, क्या include है केवल 7, so answer will be 1, there is only one integral value of a, k, okay। let's move on to the next question। next question ध्यान से देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था कि two numbers both roots are in between two numbers, या फिर both roots are outside of the two numbers, या फिर ऐसे कह सकते हैं two numbers are in between of both roots, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, देखो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू गामा डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन इज अल्फा बीटा एंड विच वन इज गामा डेल्टा, ओके। उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं एंड गामा डेल्टा हमारे किसके रूट्स हैं, दूसरी वाली इक्वेशन के, ठीक है। तुम्हें ये करना होगा डिसाइड कि लोकेशन ऑफ रूट्स किसके बीच में लगाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो केस बन सकते हैं हमारे पास भाई, एक तो मैंने ये ग्राफ बना लिया गामा डेल्टा का, गामा डेल्टा का, और उसके बीच में अल्फा बीटा आ गया, या फिर कोई मेरे को ऐसे कह देता, बोले सर मैं तो गामा डेल्टा निकालूंगा और अल्फा बीटा वाला ग्राफ बनाऊंगा, तो ये रहा अल्फा बीटा और यहाँ पे आ गया गामा डेल्टा, इसके हिसाब से कंडीशन लगाऊंगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा जो रूट इजीली निकल जाए उनको निकाल लो और बचे हुए पे आप लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन लगा दो, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूं, देखो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे मुझे कुछ आसानी से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, इसके रूट आसानी से निकल जाएंगे, क्या जाएगा ये x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बेटा मैं चाहूँ तो डायरेक्ट सॉल्व करके बता सकता हूँ, बट मेरे को एक एक्सप्लेनेशन देना होगा कि प्लस माइनस आया कहाँ से, तो वो वैसे भी मेरे को आपको क्या है, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा
क्वाड्रेटिक तो हमारा खत्म हो जाएगा आज, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा नया फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, उसमें सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट अभी तो हम जो बचपन में करते हैं उस तरीके से बता रहा हूँ, ओके। सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स माइनस वन माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस वन प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से यू आर गेटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ए, ओके। यू कुड हैव यूज्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला एज वेल, ओके। सो ये हमारे पास रूट आ गए, इनमें से कोई ना कोई एक अल्फा है और कोई बीटा है, सो अल्फा कॉमा बीटा आ गया, ओके। सो दैट मीन्स मैं कौन सी वाली कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ इजीली, ये वाली लगा रहा हूँ, इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मुझे अल्फा और बीटा पता है, बस क्या नहीं पता, गामा डेल्टा नहीं पता, तो मैं गामा डेल्टा निकालूंगा। चलो, दैट मीन्स गामा डेल्टा के लिए मुझे एफ लिखना पड़ेगा। एफ क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास, एफ हो गया, देखो एक बार, एक्स स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए ब्रैकेट a माइनस 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन पे मेरे को लोकेशन ऑफ रूट्स लगाने, एक बार के लिए वापस से चेक कर लो, यही है ना अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस 1 एक्स ब्रैकेट a प्लस a ब्रैकेट a माइनस 1, ओके, ठीक है। इस एक्सप्रेशन पे चेक करना है, मतलब क्या है कंडीशन, ये है, ये हमारे पास ये बना हुआ है, कहीं ना कहीं पे मेरे पास 1 प्लस ए और 1 माइनस ए होगा, यानी बीच में कहीं अल्फा है, ये बीटा है, और यहाँ पे मेरे पास गामा और डेल्टा है। ये ग्राफ किसका है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। अभी अभी पढ़ा था मैंने कि दोनों के दोनों पॉइंट्स का हमारे बीच में है, किसके, गामा और डेल्टा के बीच में है। तो आप क्या लिखोगे पहली चीज, तो आपको डी ग्रेटर देन 0 लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। डी ग्रेटर देन 0 लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बोथ रूट्स आर, मतलब अल्फा और बीटा किसके बीच में है, गामा और डेल्टा के बीच में, गामा और डेल्टा के बीच में, तो डेफिनेटली हमारा डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपको कंडीशन क्या लगानी है, केवल ए एफ ऑफ के, सो ए एफ ऑफ अल्फा, और ए लगाने की भी जरूरत नहीं है, व्हाई, क्योंकि ए ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या था, पॉजिटिव। तो बस तुम्हें क्या देखना है कि एफ ऑफ अल्फा क्या हो, ये नेगेटिव हो, एज वेल एज दूसरी कंडीशन एफ ऑफ बीटा क्या हो, ये भी नेगेटिव। अब मुझे पता ही नहीं है कि अल्फा कौन सा है, 1 प्लस ए है या 1 माइनस ए है, सो यू कैन अज्यूम एनीवन बिकॉज बोथ आर लेस देन 0, ठीक है। सो आई विल राइट हियर एफ ऑफ 1 प्लस ए, because one root was 1 plus a less than 0, just put it into fx. fx क्या था बेटा हमारे पास, fx था this, put it here, so you will get 1 plus a whole square minus twice of 1 plus a into 1 plus a bracket a minus 1. This should be what, less than 0. Simultaneously solve कर लेंगे. So this will be what, एक तो ये रहा और दो ये रहे, सो हमारे पास बच गया माइनस 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0, ओके। माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग इट प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0, दैट विल गिव यू, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0, ओके। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय नेगेटिव, साइन विल चेंज, सो 3a plus 1 greater than 0, so that will give you a greater than minus 1 by 3, okay. So this is your a, ये आपके पास पहली कंडीशन आई है। Then you have to solve another one. Another one will be what, f of beta less than 0, that means f of 1 minus a, because we have already solved for f of 1 plus a, now we are going to solve for f of 1 minus a, this should be less than 0, so what it will be, so कितना आ गया बेटा ये 1 minus a whole square minus twice of a plus 1 1 minus a plus a bracket a minus 1, this should be less than 0, okay. डायरेक्ट जंप मत करने लग जाना कि हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 minus a we can take it common, okay. So take 1 minus a outside, क्या बचेगा आपके पास, इसमें से क्या बच गया 1 minus a, ठीक है। यहां से ये खत्म तो अपने पास क्या बच गया माइनस 2 a माइनस 2, ये चीज बच गई, ठीक है। यहां से 1 माइनस ए कॉमन लिया, ये a माइनस 1 था, सो दिस विल बी माइनस ए लेस देन 0, सो दिस विल बी 1 माइनस ए ब्रैकेट, हाउ मेनी एज आर देयर, 1 2 एंड दिस 4, सो माइनस 4a एंड माइनस 1 लेस देन 0,
अब देखो लेफ्ट साइड में देखो, एक माइनस इसमें से कॉमन, एक माइनस इसमें से कॉमन, क्यों? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो हमारा माइनस कभी क्रॉस किया ही नहीं इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी वोंट चेंज, सो इट वोंट चेंज, देन इट विल बी a minus 1 4a plus 1 less than 0। वही नंबर लाइन ड्रॉ की, आपने लिख दिया यहाँ पे -1/4 and 1, so that will give you a belongs to plus minus plus, a belongs to -1/4 to 1, this is your b, so final solution will be a intersection b। ठीक है, यहां से बिलोंग करना चाहिए, तो वही है, जब भी आप वो कंफ्यूजन हो चुपचाप नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, -1/3 मतलब -0.33, ओके, सो -1/3। ठीक है, -1/4 मतलब -0.25, तो -0.25 इज ग्रेटर देन -0.33, यहां पे कहीं आएगा -1/4 एंड 1, यहां कहीं आएगा 1, तो हमारा कॉमन पार्ट क्या हो गया? ये हो गया -1/4 से 1, दैट मीन्स a बिलोंग्स टू -1/4 to 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपको इस तरह से करने होंगे ये क्वेश्चन। चलो, तो हमारे पास ये वाला टॉपिक खत्म। अब आपके पास आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये टॉपिक है कोनिक सेक्शन का, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डिग्री लिखा हुआ है इक्वेशन, और हमने जब डिफाइन किया था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, वो डिफाइन किया था हमने। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है, एक बार इसको रट लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, पूरा का पूरा 2 से 3 चैप्टर आपके इसके ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो बेटा आपने सर्कल पढ़ा होगा पहले, पैराबोला मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया ही है। दो चीजें और होती है, हाइपरबोला जो कि आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब आप पढ़ रहे होंगे PV = nRT वाला। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ाई होगा आपने ये। एक आता है हमारे पास एलिप्स, और एक फाइनल चीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखना है। ये जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है एक्स में एंड वाई में, ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है, इसको हम 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, 2 लीनियर फैक्टर्स, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डेल्टा = 0 होना चाहिए। ठीक है, एक और कंडीशन आती है हमारे पास कि एंड h² - ab मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल्टा क्या है और ये h² - ab ग्रेटर देन 0 कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। पूरी कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, जिसको इंटरेस्टेड है वो सॉल्व कर सकता है अपने आप, मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? मैंने क्या कहा कि 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं हम इसको x में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। ओके, सो ax² प्लस 2 कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया हमारे पास अंदर? hy प्लस g इंटू x, फिर प्लस y² प्लस 2fy प्लस c = 0। ओके, सारी टर्म्स आ गई। ओके, x में क्वाड्रेटिक है, रूट कैसे निकालते हो? द्विआचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x = -b, तो -2 ऑफ hy प्लस g प्लस माइनस √ b², that is this 4hy plus g whole square, so this will be b² minus 4ac, so 4a, okay, coefficient of x² is a, multiply by y² plus 2fy। एक मिनट, यहाँ पे by² था ना बेटा? हाँ, by², तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 4a by² प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, डिवाइड्स बाय 2a, द्विआचार्य फॉर्मूला लगा दिया। ओके, मैंने क्या कहा कि ये 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होना चाहिए। देखो अब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होने के लिए क्या होगा? x ऑलरेडी लीनियर है, ये भी लीनियर है, बट ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक किसमें? y, दिस व्हाइट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलना चाहिए, किसमें? y में। ठीक है, अब खुद बताओ
कि ये लीनियर कब हो सकता है। अब ये लीनियर होने का एक ही तरीका है, कट पिटा के 0 हो जाए, ठीक है। अब वो तो हर बार होगा नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, लीनियर हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक और चीज ध्यान रखने वाली होगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बनते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर, और एक परफेक्ट स्क्वायर ये होगा। दोनों के लिए डी क्या है, इक्वल टू 0, और इसके लिए भी डी इक्वल टू 0। बट while we are solving a previous question, क्या आया था हमारे पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a। क्या ध्यान देना था उसमें कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, ऑलवेज देयर शुड बी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। दैट मींस ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा केस है ये, a लेस देन 0 वाला, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटीज है, तो ये केस नहीं आएगा, ठीक है। फिर कौन सा केस बचा, ए पॉजिटिव वाला, तो ये वाला केस आएगा। यहाँ पे ए पॉजिटिव से क्या मतलब है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, जो स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, ठीक है। जब उसको सॉल्व करने बैठोगे आप, तो जब सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएंगी फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट के कारण, h स्क्वायर माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज बिकॉज ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास डेल्टा मस्ट बी 0, ठीक है। ये किसके कारण आएगी, ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, कौन सा डिस्क्रिमिनेंट, y का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे, क्यों, क्योंकि वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तब आएगा। अब डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा हमारे पास एक वैल्यू है, इसको ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो डेल्टा एक 3x3 की डिटर्मिनेंट है, a b c f g h g f। देखो बेटा मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। कई जगह इसको इलेबोरेट फॉर्म में ओपन करके बताते हैं, ठीक है। अब देखो 3x3 की डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हो, आपको मैं एक बता देता हूं, बाकी हमारे पास चैप्टर ही है पूरा डिटर्मिनेंट, वहां पे अच्छे से सीखेंगे। आप कोई भी एक एलिमेंट ले लिया फर्स्ट रो का, ए यहीं से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से ए, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉलम ले रहे हो तो माइनस प्लस, पहला एलिमेंट हमेशा प्लस ही होगा हमारा, ठीक है। तो एक पहली रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं इसको मैं, तो ए। अब ए के जो रो और कॉलम वाले हैं वो एलिमेंट हटा के बचे हुए क्या करोगे, 2x2 की डिटर्मिनेंट बना दोगे, दैट विल बी बी एफ एफ सी माइनस, अगला वाला माइनस आएगा, फिर कौन सा लोगे, एच, ठीक है, एच ले लिया। अब एच वाला रो और कॉलम हटा दो, तो ये हट गया, क्या बच गया हमारे पास, एच एफ जी सी, एच एफ जी सी, ठीक है, प्लस फिर आ गया जी, जी वाला रो और कॉलम हटा दो, तो हमारे पास क्या बच गया, एच बी जी एफ, सो जी एच बी जी एफ, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो आप, इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2x2 की डिटरमिनेंट तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, याद है कब सॉल्व की थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे थे हम, ठीक है। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे थे तब सॉल्व कर रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा, ए ब्रैकेट बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच ब्रैकेट एच सी माइनस एफ जी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई एच सी एफ जी, फिर वही प्लस जी एच एफ जी बी, जी एच एफ माइनस जी बी, ठीक है। थोड़ा सा ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी ए बी सी, पहले सारी पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लेता हूं मैं, प्लस एफ जी एच, और आगे भी एफ जी एच आता तो ट्वाइस ऑफ एफ जी एच, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एफ जी एच। अब नेगेटिव वाली लिखते हैं, ये किसकी वैल्यू लिख रहे हो बेटा आप, ये वैल्यू लिख रहे हो आप डेल्टा की। डेल्टा क्या था कि डेल्टा निकालने के बाद हमारे पास फैक्टर किस में होंगे, लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन। बाकी बचे हुए कर्व कौन कौन से, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्कल कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे कोनिक सेक्शन में। एंड माइनस और डेल्टा और जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो भी हमारे पास काम आएगा, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस फिर हमारे पास जी स्क्वायर बी या बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। अगर ये डेल्टा 0 है तो दैट मीन्स हमारे पास जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होगी, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है इसका, ठीक है। ट्राई करते हैं,
चलो हाँ देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास। मैंने 2 एग्जांपल लिए यहाँ पे, एक एग्जांपल ये है और एक आपको मैं करके ले दूंगा। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं? ब्रेक करने के आसान से 2 तरीके हैं मेरे पास। पहला कि पहले तो मेरे को चेक करना होगा एक्चुअली में ब्रेक होगा भी कि नहीं होगा, तो मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है। ध्यान रखना abc क्या है, a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b वाई स्क्वायर कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। c इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर आगे बात आती है h, यहाँ पे 2h की वैल्यू 3 है बिकॉज 2hxy था वो। ध्यान से देखो, हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा है, hxy लिखा है, 2hxy लिखा है। देखो 2hxy था, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सिमिलरली 2g इक्वल टू 2 है तो g इक्वल टू 1, और फिर हमारे पास बच गया क्या, f इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अगेन मैं वो जो लंबी सी चौड़ी वैल्यू लिखी थी एबीसी माइनस एबीसी प्लस 2 एफजीएच, और वो याद नहीं रखूंगा, मेरे को डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद है तो मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा। तो एबीसी की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गया 1 2 1 1 2 1, फिर आता है एफ जी एच, सो एफ हो गया 3/2, जी हो गया मेरे पास 1 और एच हो गया मेरे पास 3/2, ठीक है। इस वन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। फिर आ गया हमारे पास 3/2 1 एंड 3/2, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। डेल्टा इज इक्वल टू किसके अबाउट करना है आपको, फर्स्ट रो के अबाउट, तो 1 ब्रैकेट 2 माइनस 3/2 इंटू 3/2 9/4 माइनस 3/2 ब्रैकेट 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1, ये आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 9/4 माइनस 2। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये तो 0 जा रहा है, ओके। ये 2 प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये 9/4 माइनस 9/4 से प्लस 9/4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा क्या आ गया 0। तो 100% ये जो हमारे पास फैक्टर लिखा हुआ है ये किस में ब्रेक हो रहा होगा बेटा, लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने का तरीका क्या है भाई, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, किधर गया, प्लस 3x प्लस 3y प्लस 2x, ये हो गया 3y प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही द्विघात फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6 12y माइनस 4ac, सो 4 8y स्क्वायर माइनस 12y एंड माइनस 4, ठीक है। सो 8y स्क्वायर माइनस 12y और ये डिवाइड्स बाय 2a, सो डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। 2 तो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो कितना जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2 प्लस माइनस है यहाँ पे, ठीक है। सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, चेक कर लेते परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर, ठीक है। फिर अपने पास 12y माइनस 12y, खत्म, 4 से 4 खत्म, ये लो कुछ बचा ही नहीं, प्लस 0, ठीक है, और डिवाइड्स बाय 2 तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये कितना आ गया आपके पास 2x माइनस 3y माइनस 2 प्लस माइनस y, ठीक है। सो एक बार प्लस ले लोगे, एक बार y माइनस ले लोगे, सो जब प्लस ले लोगे तब तो आ जाएगा आपके पास 2x, प्लस लिया तो माइनस 2y माइनस 2, सो दैट विल बी x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और जब माइनस ले लोगे उस केस में आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 2, तो सेम चीज आ जाएगी हमारे पास x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, ये 2 फैक्टर हो गए,
ठीक है। दूसरा तरीका अगर कोई मुझसे पूछता है कि दूसरा तरीका कैसे करेंगे सर फैक्टर करने का, तो दूसरा तरीका इन फ्यूचर का है वैसे तो, बट मैं आपको स्टिल बता देता हूं। मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज इट विद द हेल्प ऑफ मेथड 2। ठीक है, मैंने क्या कहा कि लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होगा, तो लीनियर फैक्टर क्या होंगे? लीनियर फैक्टर ये तो होंगे ax प्लस by। अच्छा चलो a b c ना लेके कुछ और ले लेते हैं हम, ये ले लो p1x प्लस q1y प्लस r1 इंटू p2x प्लस q2y प्लस r2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों और ये कब लिख रहा हूं? जब मैंने वेरीफाई कर लिया डेल्टा 0 है और h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैंने ये वेरीफाई नहीं किया बट ठीक है, क्योंकि हम कौन सा वाला लगा रहे थे तरीका? हम लगा रहे थे सीधे सीधे धराचार्य फॉर्मूला लगा रहे थे, उससे ब्रेक हो गया था डेल्टा चेक करने के बाद। ठीक है, ऐसे आएगा। तो नोटिस करो कि जब मैं px और q1y को करूंगा तो मुझे कौन सी वाली टर्म्स मिलेंगी? केवल यही वाली टर्म्स मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं इन टर्म्स को फैक्टराइज कर लेता हूं। ठीक है, क्या लिखी है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीका ये है, वही आपका जो करते हो कि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 2y स्क्वायर, ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 3xy। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 3xy। सो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बच गया? एक्स प्लस वाई। ठीक है, और दूसरी साइड में से आपने क्या कॉमन ले लिया? 2y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया वापस से? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, फैक्टराइज होकर क्या आ गया मेरे पास? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब आप कहोगे बोले सर ये तो आपने केवल इतना सा पार्ट सॉल्व किया, वो बचा हुआ पार्ट कैसे आएगा? ठीक है, वापस से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, जितना मैंने ये सॉल्व किया है तो मैं इसको लिख लूंगा x प्लस वाई प्लस लेट्स से लैम्डा एंड x प्लस 2y प्लस म्यू। ठीक है, वापस ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आगे वाली चीज आती है, और ये आगे वाली चीज क्या उसी इक्वेशन में थी? दूसरा तरीका है बेटा फैक्टराइज करने का। ठीक है, कि ये वाला पार्ट तो मेरे को कैसे मिल जाएगा? ये वाला पार्ट तो मेरे को इनको मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या रह गया? 2x 3y प्लस 1। ये कैसे आएगा? तो वो जो आपने एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड किया लैम्डा और म्यू की, उससे आएगा। दोनों साइड की इक्वेशन क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो दोनों साइड से कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों साइड से कंपेयर करो। तो इस साइड से कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x होगा, तब आएगा लैम्डा। इस साइड से कोफिशिएंट x एक और क्या आएगा? म्यू मल्टीप्लाई बाय x से, तो प्लस म्यू। लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? लैम्डा प्लस म्यू। राइट साइड में क्या हो गया? 2। देख लो। ठीक है, फिर अगेन कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ y बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में y का कोफिशिएंट क्या आएगा? जब ये लैम्डा 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा प्लस, और ये वाला म्यू किससे मल्टीप्लाई होगा? y से, तो म्यू। और राइट साइड में कितना बेटा? 3 है। दोनों को सॉल्व करोगे सो लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप सॉल्व करके इजीली देख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये कहां पुट कर दो? जो आपके फैक्टर थे, और फैक्टर क्या थे? फैक्टर यही तो थे आपके, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या यही फैक्टर हमारे मेथड 1 से आए थे क्या? एक बार चेक करना। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड तरीका नहीं है, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। बट इन फ्यूचर में जब आपके पास क्या आएगा? लीनियर आएगा या कोनिक सेक्शन आएगा, तब भी हमारे पास पहला टॉपिक यही होगा, यहीं से स्टार्ट करना होगा। हमें देखनी पड़ेगी कौन सी कंडीशन के लिए कोनिक क्या होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं पूरा का पूरा नहीं कराऊंगा, सीधे आंसर लिखूंगा कि हाँ इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। फिर भी हमें कुछ एक टॉपिक है, ठीक है, वो जो पढ़ने होंगे। 3 फंक्शन है बेसिकली, होने को तो बहुत सारे हैं। ये जो 3 फंक्शन है ये बेसिक फंक्शन है जो मुझे पढ़ने होंगे। पहला मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। दूसरा, अभी हमें ये पता नहीं करना फंक्शन क्या होता है, बस आप ये देख लो कि मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है
दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और तीसरा मुझे पढ़ना है लॉग फंक्शन, ठीक है। आपने देख ही रखे होंगे, मॉडुलस का कुछ नहीं होता, मतलब मॉडुलस मतलब ये, एक्सपोनेंशियल मतलब बचपन में देख रखा होगा आपने 2 to the power x, ऐसे कुछ देख रखे होंगे आपने, कोई कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। और तीसरा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ln x और log x, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमें देखना है। इवन दो ये क्वाड्रेटिक के पार्ट नहीं है, बट इनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ थैंक यू, और प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर अगर ट्राई हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।